आएंगी तो मैं आपको बता देता हूँ, विराट कोहली अगर चाहे तो विराट कोहली अगले 3 साल के अंदर सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कैसे तोड़ सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी हेडलाइन, विराट कोहली ने जो है वो तकरीबन 3 साल बाद से ज़्यादा जो है फाइनली एक टेस्ट सेंचुरी कर ली है और नवंबर 2019 के बाद जो है इनकी पहली टेस्ट सेंचुरी। और क्या खूब टेस्ट सेंचुरी आई भाई, 186 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन द 4th डे ऑफ द लास्ट सेशन 99 रन। ठीक है, 4 आउट हो गए हैं, वो तो नहीं था ना, फिर विकेटें तो गिरनी थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, ही वाज नॉट वेल। हाँ जी, उसकी तबीयत खराब थी। अनुष्का ने इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली है और सबसे लंबी, दूसरी अपने कैरियर की सबसे लंबी इनिंग्स खेल गया। किसकी तबीयत खराब है? विराट की खराब थी। अच्छा। इसके बावजूद खेला और दूसरी लॉन्गेस्ट इनिंग अपने कैरियर की। तो अगर तबीयत खराब में ऐसा खेला तो फिर कभी कभी उसकी तबीयत खराब हो जाए। ज्यादातर खराब ही रहनी चाहिए। खराब ही रहनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, ज्यादातर खराब रहनी चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि रमीज राजा साहब को कैच है तो नहीं छूटे। हाँ, वो एक कैच हैंड्स को हमने छोड़ा, एक ही रन उसके बाद बना, कोई 185 नहीं बने थे उसके बाद। तो कोई कमी कुताही तो नहीं रह गई विराट कोहली की इनिंग्स में। लेकिन यहां मैं अक्षर पटेल की इनिंग्स की बात जरूर करना चाहूंगा। वो 162 रन की पार्टनरशिप में 79 रिजवान साहब 79 रन कंट्रीब्यूटेड बाय अक्षर पटेल। सो इफ rather than Jadeja, the point is rather than Jadeja had they sent Akshar Patel ahead, तो you never know क्या रन भी तेज बनते और इंडिया जो है बड़ी तेजी से लीड लेता। बहरहाल मेरा जाती ख्याल है, देखिए वो बीमार था, लेकिन आप एक चीज भूल गए। क्या भाई? पहली इनिंग में भी भरत साहब ने कैच छोड़ा, अभी कुमन का कैच छोड़ दिया। तो भाईजान कितने कैच इस प्लेसिड विकेट पे भी भरत से स्कोर नहीं इतना हुआ। विकेट कीपिंग में भी कैच छूट रहे हैं। आगा चैंपियन साहब कह रहे हैं जी इंडिया थोड़ा स्लो खेला है। देखो जी 3.19 के रन रेट से एंड पे इन्होंने फिनिश किया, 178 ओवर्स खेले, ऑलमोस्ट 2 दिन खेलते रहे, तो ठीक हो गया एंड पे। पहले जरा थोड़ी रिजर्वेशन थी, लेकिन ये जो 2 सेशन है इसमें इंटेंशन नजर आई कि रन उतारे भी और फिर ऊपर भी 91 रन चढ़ाए। सो इट इज गुड। प्रकांत सिंह कह रहे हैं जी न्यू रोड बिल्ड बाय क्रिएटर फ्रॉम पिंडी टू अहमदाबाद। देखो भाई, हम चाह रहे थे कि थोड़ी बेहतर पिच हो, जो कि बात है सीधी सी, लेकिन इतनी सीधी पिच हो ये हम नहीं चाह रहे थे। ये बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। पहले 2 दिन 2 पिच, एक नागपुर में मैच था और दिल्ली में, उसके बाद फिर तीसरी जो इंदौर वाली पिच आई वो तो बहुत ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह थी, और ये वाली बिल्कुल ही द अदर वे। तो थोड़ा बीच का कुछ नहीं है क्या? मतलब जो जिसमें हो 300-350 रन हो पिच पे, फॉर एग्जांपल जिस तरह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, 350, 300, 250 इस तरह के रन, तो उसका रिजल्ट आ ही जाता है 5वें दिन मोस्ट लाइकली ड्रॉ के अलावा। तो ये बहुत एक्सट्रीम है, या तो 2 दिन वाली पिच है। अगर बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली का जो डिफरेंस है ना सेंचुरीज के अंदर, वो बड़ा ऊपर चला गया हुआ है। विराट कोहली 75 के ऊपर आ चुके हुए हैं और अभी 25 सेंचुरीज उनको और चाहिए। अगर बात करें कि 25 सेंचुरीज कैसे आएंगी, तो मैं आपको बता देता हूं, विराट कोहली अगर चाहे तो विराट कोहली अगले 3 साल के अंदर सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि इस साल है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के अंदर कम से कम विराट कोहली को 2 से 3 सेंचुरी तो स्कोर करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में हमने देखा है जब विराट कोहली एक सीरीज के अंदर ही 2 सेंचुरीज मार सकता है, तो विराट कोहली कुछ भी कर सकता है। तो विराट कोहली को यही चाहिए होगा कि जो वर्ल्ड कप से पहले मैचेस है के अंदर विराट कोहली सचिन तेंदुलकर ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और इससे भी जल्दी तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि विराट कोहली का जब बल्ला चलता है तो ये रुकते नहीं है। और अगर मैं बात करूं करंट प्लेयर्स की, तो करंट फैब 4 की बात करें तो विराट कोहली अभी 3रे नंबर के ऊपर आ रहे हैं टेस्ट के अंदर। जो रूट जो है वो काफी ऊपर जा चुके हुए, उनका डिफरेंस ज्यादा हो गया। 2रे नंबर पे आते हैं स्टीव स्मिथ, 3रे नंबर के ऊपर आते हैं विराट कोहली और 4थे पे आते हैं केन विलियमसन सेंचुरीज के मामले के अंदर। लेकिन एक आपको मैं बता दूं, ये विराट कोहली जो है ये इसको पीछे छोड़ देंगे सबको, ये क्योंकि जिस स्पीड से चल रहे हैं 3 साल की ब्रेक बड़ी लंबी ब्रेक होती है और इस ब्रेक से विराट कोहली ने अपने आप को कमबैक करवा दिया हुआ है। अलबत्ता अभी भी मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत स्लो खेल रहा है, इंडिया को तेज खेलना चाहिए, तेज खेलने की जरूरत है। लेकिन अब मुझे जहां तक नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि इंडिया चाह रहा है कि 5वें दिन बल्लेबाजी करवाई जाए ऑस्ट्रेलिया को, ताकि पिच जो है वो खतरनाक हो और ये उम्मीद की जाए कि ऑस्ट्रेलिया वाले सारे ऑल आउट हो जाएं और जो वो थोड़े बहुत रन करें तो इंडिया के फौरन को चेस कर ले अगर पॉसिबल हुआ। ये इंडिया
उसने इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन कर दिए इस सीरीज में, तो मतलब कि विराट कोहली नहीं रुकने वाला। अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ा सवाल है कि सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के जिनको गॉड माना जाता है, कि उनका इतना बड़ा रिकॉर्ड है 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड, वो कौन सा दुनिया में प्लेयर है जो तोड़ेगा। बड़े प्लेयर साइड की पॉन्टिंग जिसको कहते हैं 71 के साथ लीड कर रहे थे, उसके बाद विराट कोहली ने उनको पीछे छोड़ा। इसी के साथ साथ अभी जो करंट बात करें फैब 4 की, तो फैब 4 के अंदर जो रूट एक ऐसे प्लेयर है। लेकिन अगर बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली का जो डिफरेंस है ना सेंचुरीज के अंदर, वो बड़ा ऊपर चला गया हुआ है। विराट कोहली कुछ अर्सा पहले सबसे बड़ा दुनिया का सवाल ये था कि विराट कोहली का 100 सेंचुरी कैसे आएगा, और आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि विराट कोहली को रोकेगा तो रोकेगा कौन, क्योंकि वो बंदा वापस फॉर्म के अंदर आ चुका है। वो ऐसी फॉर्म के अंदर है कि उसने पिछले 5 से 6 महीने के अंदर 5 सेंचुरियां तीनों फॉर्मेट्स के अंदर स्कोर कर दी। ओडीआई के अंदर 3, टेस्ट के अंदर 1, T20 के अंदर 1। इसी के साथ साथ विराट कोहली इसमें पूरी दुनिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट सेंचुरी मेकर है, नंबर 1 के ऊपर इंडिया के ही बंदे हैं। आज ही तो आज क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी हेडलाइन, विराट कोहली ने जो है वो तकरीबन 3 साल बाद से ज़्यादा जो है फाइनली एक टेस्ट सेंचुरी कर ली है, और नवंबर 2019 के बाद जो है ये इनकी पहली टेस्ट सेंचुरी। और क्या खूब टेस्ट सेंचुरी आई भाई, 186 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन द 4th डे ऑफ द, बाकी 50 के अंदर अंदर उनका स्कोर रहा। तो आप सोचें कि यार मतलब इतना लंबा अरसा एक बैट्समैन जो है वो उससे बड़े रन्स नहीं हो रहे हो, और उसको मतलब फिर भी जो है परसिस्ट किया जा रहा है। तो जस्ट शोज़ कि कोहली की क्या पोजीशन है इंडियन क्रिकेट में और वैसे भी वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि ही इज़ जस्ट मतलब व्हाट ही हैज़ अचीव्ड इज़ अमेजिंग एज अ बैट्समैन। तो आई थिंक जो फेथ शो किया इंडियन सेलेक्टर्स ने वो पे ऑफ हुआ है, क्योंकि आज कोहली ने फाइनली जो है, देखिए T20 में, वनडे में तो कोहली ने अपने कमबैक 100s कर दिए थे लास्ट ईयर, एंड ही हैड मतलब शट अप हिज क्रिटिक्स जो कह रहे थे कि इनको वाइट बॉल क्रिकेट से हटाया जाए। लेकिन टेस्ट में ही वाज स्टिल स्ट्रगलिंग, ही वाज नॉट गेटिंग दैट एल्यूसिव 100, बट ही रियली प्लेड वेल टुडे। लॉट ऑफ पीपल विल से यार कि बहुत स्लो खेला कोहली, और 364 बॉल्स पे उसने 186 किए है, और मतलब सिर्फ 15 चौके थे, ये था होता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस पोजीशन में कोहली था और जितना प्रेशर कोहली फेस कर रहा था, ऑब्वियसली यार हम तो कहते ही कहते हैं बाहर से बैठ के कि एक बंदा रन नहीं कर रहा, कोहली जैसा बंदा रन नहीं कर रहा, लेकिन यू नो द पर्सन हिमसेल्फ जिस पे फोकस है, जैसे कोहली पे फोकस था, वो खुद भी क्या उसके जहन पे चलता होगा, क्या वो सोच रहा होगा इतने अरसे से कि यार मुझसे 100 क्यों नहीं होके दे रहा। तो यू कैन अंडरस्टैंड। बट टुडे इंडिया रियली बैटेड वेल यार, और आज इंडिया ने थोड़ा सा तेज़ बैटिंग भी की, क्योंकि दे पिक्ड अप द स्कोरिंग रेट। कल जो है इंडिया का स्कोरिंग रेट इतना तेज़ नहीं था, लेकिन आज उन्होंने पिकअप किया, और लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल इट प्रेज टू अक्षर पटेल ऑल्सो, क्योंकि अक्षर पटेल ने जिसने 79 किए 113 पे, उसने जो है ना मतलब मोमेंटम चेंज कर दिया बिल्कुल मैच का। अक्सर के आने से पहले लग नहीं रहा था कि इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लीड लेने के लिए, बट आफ्टर वंस अख्तर केम टू द पिच, जिस तरह से उसने कॉनेमन को और मर्फी वगैरह को जिस तरह उसने पाँव रख रख के जो उसने स्क्वायर को मिड विकेट पे छक्के मारे और चौके मारे, कमाल। ही हैज़ रियली ब्लॉसम्ड इनटू अ वेरी गुड बैट्समैन यार। मतलब जो उसको मौका मिला जडेजा के एब्सेंस में खेलने का इंडिया से, उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, एंड ही इज़ गॉट ऑल द ट्रेड्स ऑफ बिकमिंग अ वेरी गुड बैट्समैन। ये भी मैं आपको बता दूं कि बंदे में मतलब वो चीज़ है कि वो एक टॉप लेवल का भी बैट्समैन बन सकता है। तो यू नो लाइक आई थॉट ही रियली बैटेड वेल, एंड ही वाज द की टू इंडिया फाइनली गेटिंग अ लीड ओवर ऑस्ट्रेलिया। और देखिए ऐसे मैचेस में जो है ना, आप अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया 480 कर रहा है, इंडिया 571 कर रहा है, तो इस मतलब 91 की लीड ले रहा है, तो ये 91 की लीड बड़ी साइकोलॉजिकल एडवांटेज देती है एक टीम को। टेस्ट तो लास्ट है, इंडिया जीत चुका है, सीरीज 2-1 ऑलरेडी जीता हुआ है। द मोस्ट ऑस्ट्रेलिया could have done here would have been to win the